उनकी कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। शेरों की मादों के आगे ग्राम सिंह चल लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के गांवों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। सवर्ण समाज की अगुवाई करते हैं और सवर्ण समाज हमारा जो भी भारत की आजादी में जो भी योगदान दिया है उसके बारे में किसी भी राजनेता के द्वारा, किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर गलत टिप्पणी की जाएगी तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, उसका मुख काला करेंगे, चौराहे पर जूतों की माला पहनाएंगे। हम सभी सवर्ण समाज से और हिंदू समाज से निवेदन करेंगे कि जो ऐसे कृत्य को करते हैं, पहले उनको जहां देखा जाए उनको पकड़ करके जूते लात से कूटा जाए, जिससे उनका जो हीरो बनना है वो वहीं पर खत्म हो जाए। सपा वालों को जो आक्रांता रहे हैं उनसे विशेष लगाव क्यों है? जो अपने देश के शूरवीर रहे हैं, जिन्होंने आक्रांताओं से लड़ा है, उनसे इनको क्यों नहीं लगाव है? और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को साधने के लिए जब भी सवर्णों के विरुद्ध कोई आवाज उठानी होती है तो दलितों के माध्यम से ही उठवाती है। तो मैं ये किसी दलित के विरुद्ध हमारा अभियान नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के कुटिल चालों के विरुद्ध क्षत्रिय अपने पुरखों की अस्मिता को बचाने के लिए जगह है। ये समाजवादी पार्टी देश के आक्रांताओं को इकट्ठा करके बनाई हुई पार्टी है और देश के राष्ट्रवादी योद्धाओं के खिलाफ ही बयानबाजी करती है और खास करके जो देशद्रोही नेता हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से संसद में पहुंच गए हैं, उनका ये मनोबल बढ़ाते हैं। तरीके का बयान दे करके केवल सपाई अपने घटिया सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं। समाज में, क्षेत्र में किस प्रकार से जहर उगलने का काम करवा सकते हैं, किस प्रकार से दंगा भड़काने का काम कर सकते हैं, अगर किसी से पूछा जाए तो वो सपाइयों के अंदर आ जाता है। ये सपाई ही है जो राणा सांगा जैसे हमारे वीर सपूतों को इस तरीके से गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी तरीके से हमारे जान लीजिए कि हम लोग सिर्फ बर्दाश्त से बाहर हो जा रही हैं चीजें, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर भी हम सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा काबिज हो जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में। राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन द्वारा दिए गए बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस वक्त हम प्रतापगढ़ में मौजूद हैं और प्रतापगढ़ में भी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और रामजीलाल सुमन के इस बयान का पुरजोर विरोध हो रहा है। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि ये क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ पे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अनुज सिंह है। अनुज सिंह जी, जिस तरीके का बयान आया राणा सांगा को लेकर, क्या सोचते हैं आप बोलिए हमको। ये जो सांसद है, राज्यसभा सांसद रामजी सुमन, इसको मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम गद्दार, मुगलों की औलाद, तुमने कभी इतिहास पढ़ा है? आ जाते हो बोलने के लिए, कोई भी ऐसे ऐरा गैरा नत्था खैरा आ जाता है बोलने के लिए हमारे समाज को। और जिस समय ये राज्यसभा में बोल रहा था उस समय हमारे समाज के भी क्षत्रिय सांसद वहाँ पे मौजूद थे। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि उसी समय आपने जूता निकाल के उसके मुंह पे क्यों नहीं मारा? अगर जूता निकाल के उसी समय आपने मुंह पे मार दिया होता तो कभी ऐसी औकात होती ही नहीं किसी की कि फिर से कभी ऐसे सांसद ने बोलता। हम लोग आज इसीलिए एकत्रित हुए हैं और अपने क्षत्रिय समाज से, क्षत्रिय समाज क्या, संपूर्ण हिंदू समाज से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि महाराणा सांगा केवल क्षत्रिय समाज के योद्धा नहीं थे, वो संपूर्ण हिंदुस्तान के सवर्ण समाज के, संपूर्ण समाज के योद्धा थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आइए और इसका पुरजोर विरोध करिए। धन्यवाद। महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप या उस पूरी परंपरा के बारे में ये कहा जाता है कि 100 साल से अधिक 100 साल से पहले तक, जब बाबर यहाँ आया उसके पहले तक तमाम युद्ध लड़े, लगभग 100 युद्ध महाराणा सांगा ने खुद लड़े और जिसमें से मात्र एक युद्ध में उनको पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसे महान योद्धा के बारे में जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करता है तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? समाज में क्या संदेश जाता है? आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए हम अपना परिचय देते हैं। हम विनोद सिंह, श्री राजपूत करणी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष।
हम लोगों के निवेदन पे जो भी हमारे सबल समाज के साथी आए हैं सब का हम वंदन अभिनंदन करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि एक बुलावे पर सब इकट्ठे हुए। आज यहाँ जो माहौल हुआ है, जो रामजी लाल सुमन के द्वारा जी तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि जो भी भारत देश के इतिहास से छेड़छाड़ करेगा वो सब की श्रेणी में आते हैं। हम उनको सीधी चुनौती देते हैं। हमें नहीं कहते, हम जात पात की राजनीति नहीं करते, ना हम राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए, लेकिन हम ये कहते हैं हम सबल समाज की अगुवाई करते हैं और सबल समाज हमारा जो भी भारत की आजादी में जो भी योगदान दिया है उसके बारे में किसी भी राजनेता के द्वारा, किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर गलत टिप्पणी की जाएगी तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, उसका मुख काला करेंगे, चौराहे पर जूतों की माला पहनाएंगे ऐसे व्यक्तियों को जो हमारे समाज के खिलाफ, जो हमारे शूरवीर योद्धाओं के खिलाफ, जो भी राजनीतिक दल कोई भी हो, जो भी हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करेगा, जो भी हमारे शूरवीर योद्धाओं के खिलाफ बोलेगा, ऐसे लोगों को हम भरे चौराहे पर मुंह काला करके जूतों की माला पहना करके भेजेंगे वापस। हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक बार ये शासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इतिहास से छेड़छाड़ करना और राजपूत समाज को, सबल समाज को खलनायक की भूमिका में दिखाना ये बहुत दुष्कृत अपराध। हमेशा ठाकुरों को जो खलनायक की भूमिका दिखाया जाता है हम इसका विरोध करते हैं। हम हमेशा राजपूत समाज हमेशा हर समाज की रक्षा के लिए रहा है, हमारा इतिहास रहा है, हम हमेशा निर्बलों की रक्षा के लिए। इस तरीके से औरंगजेब से ये बात शुरू हुई। महाराष्ट्र से विधायक हैं अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने औरंगजेब को पे बोलते हुए उनको महान व्यक्ति बताया। वहाँ से ये बात शुरू होती है और बाबर से होते हुए राणा सांगा तक ये बात पहुँचती है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो भी रामजी लाल सुमन के बचाव में उतर आए। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये ऐसी पार्टी, मैं किसी का नहीं विरोध कर रहा हूं, जो आक्रांता देश पर राज किया, भारत देश को लूटा, उनका जो महिमा मंडन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का हम पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे अबू आजमी हो चाहे अखिलेश यादव। हमारा सीधा कहना है, हम सबल समाज का नेतृत्व करते हैं, सबल समाज की रक्षा करेंगे और जो हमारे समाज के खिलाफ बोलेगा उसको मैं भरे चौराहे पर बेइज्जत करूंगा। ये हमारा विरोध हमेशा जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो इतिहास में ये भी है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था तो इस समाज के लोगों ने उनके मस्तक पर हाथों से नहीं, पैर के अंगूठे से तिलक लगाया था। इतिहास के पन्नों को लेकर के ये बातें की जा रही हैं। अखिलेश यादव खुलकर रामजी सुमन के समर्थन में दिख रहे हैं। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो हम अपना परिचय देंगे। मैं अनुज सिंह, मंडल प्रभारी प्रयागराज। जो अभी ये बातें आ रही हैं सवर्ण को ऐसा कहा गया वैसा कहा गया, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो गलत कार्य करता है उसी का समर्थन अखिलेश जी करते हैं। जो समाज को गलत दिखाता है उसी का समर्थन अखिलेश जी करते हैं। और ये जान लिए कि छत्री, जैसे राणा सांगा छत्री रहे और राणा प्रताप के दादा थे, तो राणा प्रताप तो जो जैसे भी कम उम्र के यहाँ लोग हैं तो राणा प्रताप तक ही पढ़े हैं, हो सकता है बहुत पीछे इतिहास में ना गए हों। और जो सुमन बोले हैं कि राणा सांगा, उनको इतिहास का ही नहीं मालूम है। अगर इतिहास का उनको थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो ऐसा कृत्य वो ना करते। और सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि जो विरोधी पार्टियां हैं या विरोधी लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ बोल करके हाईलाइट होकर के हीरो बन जाते हैं। हम सभी सवर्ण समाज से और हिंदू समाज से निवेदन करेंगे कि जो ऐसे कृत्य को करते हैं पहले उनको जहां देखा जाए उनको पकड़ करके जूते लात से कूटा जाए, जिससे उनका जो हीरो बनना है वो वहीं पर खत्म हो जाए। पहले में उनके विपक्ष में मुकदमा लिखा जाएगा, तब उनको समझ में आएगा कि हम किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। मैं सभी से निवेदन यही करूंगा कि मैं सभी से निवेदन यही करूंगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति
अगर किसी समाज को गाली देता है, किसी भी समाज को गाली देता है या कुछ गलत कहता है, तो हर समाज के लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि पहले उनको मिल करके उनको कूटें और कूटने के बाद प्रशासनिक एक एप्लीकेशन दें कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं जो कि बड़े जोश में नजर आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरीके का बयान आया है? देखिए, इनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। इनके जो शब्द हैं ये एकदम मर्यादा रहित हैं, मर्यादाहीन हैं, और ये हमारे जो पूर्वज वंशज रह चुके हैं, ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे जो है, इनके खिलाफ इनको मतलब सपा वालों को जो आक्रांता रहे हैं उनसे विशेष लगाव क्यों है? जो अपने देश के सूरवीर रहे हैं, जिन्होंने आक्रांताओं से लड़ा है, उनसे इनको क्यों नहीं लगाव है? मांगे इनके खिलाफ हर जगह मुकदमा हो, इनकी सांसद सदस्यता रद्द की जाए, इनको माफी मांगना चाहिए, यही हम कहेंगे, सबसे अपील करेंगे इनके खिलाफ मुकदमा हो। हमारे साथ सर, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, लगातार पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है, एक तरीके का आक्रोश जो समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान आया उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लगातार ये देखा जाता रहा है कि हमारे या देश के जो सूरवीर रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, 100 से ज्यादा युद्ध जो व्यक्ति लड़ता है, 80 घाव जिसके शरीर पर होता है, एक आंख फूट चुकी होती है, एक हाथ कट चुका होता है, एक पैर कट चुका होता है, उस अवस्था में जब वो युद्ध लड़ने जाते हैं, बाबर अपनी जीवनी बाबरनामा में लिखते हुए बताता है कि जब महाराणा सांगा हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ने आए तो 1 लाख की सेना के बराबर अकेले लड़ रहे थे। ऐसे सूरवीर को लेकर के जब देश के सबसे बड़ी मंदिर में, देश के संसद भवन में उनको गद्दार बताया जाता है, तो आम जनमानस इसके विषय में क्या सोचता है? ये आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं विवेक वत्स, राष्ट्रीय सह संयोजक सनातन रक्षक सेना जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि राणा सांगा के साथ हजारों दलितों ने भी तलवारें उठाई थी, और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को साधने के लिए जब भी सवर्णों के विरुद्ध कोई आवाज़ उठानी होती है तो दलितों के माध्यम से ही उठवाती है। तो मैं ये किसी दलित के विरुद्ध हमारा अभियान नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के कुटिल चालों के विरुद्ध क्षत्रिय अपने पुरखों की अस्मिता को बचाने के लिए जगह है। और जिस दिन हम वापस अपना सिस्टम ले लेंगे, फिर कोई सिस्टम नहीं बचेगा सिस्टम चलाने के लिए। यह संपूर्ण सरकार को जान जाना चाहिए, संसद को एक अड्डा न बनाए कि जो भी कुत्ता है भूख कर चला जाए। जय भवानी, जय राजपूताना, जय सनातन। तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर प्रतापगढ़ में आक्रोश का माहौल है, पूरे देश में यह आक्रोश देखा जाता रहा है, और जिस तरीके का बयान आया राणा सांगा को लेकर के, तो आप हमारे साथ विमल सिंह जी जुड़े हैं। जिस तरीके का बयान आया है रामजीलाल सुमन को का, और उसके अलावा भी तमाम तरीके का पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक रहे गुजरात के, उन्होंने भी ऐसा सांसद रहे जी, उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया। लगातार देखा जाता रहा है कि राजपूत समाज के, खासकर राजपूत समाज के, राजपूत राजाओं के, राजपूत योद्धाओं पे लगातार हमला किए जाते रहे हैं, शाब्दिक हमले किए जाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो एक वर्ग को साधने की राजनीति है, उसमें राजपूत समाज को हाशिए पर रख दिया जाता है। इसको लेकर के आम जनमानस क्या सोचता है? विमल सिंह जी क्या सोचते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि देश में जहां कुछ राष्ट्रवादी पार्टियां भी काम कर रही हैं, वहीं देशद्रोही पार्टियां भी काम कर रही हैं। ये समाजवादी पार्टी देश के आक्रांताओं को इकट्ठा करके बनाई हुई पार्टी है, और देश के राष्ट्रवादी योद्धाओं के खिलाफ ही बयानबाजी करती है, और खास करके जो देशद्रोही नेता हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से संसद में पहुंच गए हैं, उनका ये मनोबल बढ़ाते हैं। भौंक रहे कुत्तों की तरह। अगर इनको आज देश के सामने लड़ना हो, बॉर्डर पे आकर लड़ना हो, तो इनको अपनी औकात पता चल जाएगी। सुरक्षा के बीच में बैठ करके बोलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्द ये जूतों से मारे जाएंगे, सरे चौराहे पे इनको पूर्ण सम्मान इनको दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी के नेता इस तरीके से अगर बयानबाजी करेंगे तो हमारा देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, ये देश के योद्धा के सम्मान की लड़ाई है, और इसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जय भवानी। हमारे साथ मौजूद हैं अंजनी जी, जो कि क्षेत्र में बड़े सक्रिय रहते हैं। अंजनी जी, जिस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का आया है, एक देश के माँ भारती के वीर सपूत कहे जाने वाले महापुरुष हैं महाराणा सांगा को लेकर ये बयान आया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस तरीके का बयान दे करके केवल सपाई अपने
घटिया सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं। समाज में, क्षेत्र में किस प्रकार से जहर उगलने का काम करवा सकते हैं, किस प्रकार से दंगा भड़काने का काम कर सकते हैं, अगर किसी से पूछा जाए तो वो सपाइयों के अंदर आ जाता है। ये सपाई ही है जो राणा सांगा जैसे हमारे वीर सपूतों को इस तरीके से गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी तरीके से हमारे, जान लीजिएगा, हम लोग सिर्फ बर्दाश्त से बाहर हो जा रही हैं चीजें, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर भी हम सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा काबिज हो जाना चाहिए। मतलब कह लीजिए कि बिल्कुल भद्दी टिप्पणी जो ये किए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में यह सारी चीजें बिल्कुल चल नहीं पाएगी। जल्द से जल्द हम लोग इसके लिए कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए एक प्रश्न ये भी उठाया कि अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो इतिहास का वो पन्ना भी आएगा जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना था तो उनके मस्तक पर हाथों से नहीं, पैर के अंगूठे से एक समाज के लोगों ने तिलक लगाया था। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? एक विशेष समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वही तो बोल रहा हूँ मैं, एक विशेष समाज को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपको राजनीति करनी है, इतिहास के पन्ने पलटने ही हैं, तो चीजें पढ़ाइए ना, दिखाइए कि किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष रहा है, किस प्रकार से राणा सांगा जी का संघर्ष रहा है। आप इतिहास के पन्ने पलटने की बात करते हैं। आप काहे हमको मुगल पढ़ा रहे हैं? औरंगजेब को पढ़ने के लिए हम पैदा हुए हैं। हम अपने वीर सपूतों को पढ़ेंगे। आज इन्हीं की सरकार थी जब हमको औरंगजेब पढ़ाया जाता था, अकबर को महान बताया जाता था। उनकी क्या और सारी करतूतों को पता किसी को नहीं है? सबको पता है। आज क्यों हमको पता? वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की चीजों को आज क्यों उल्लेखित की जा रही? क्योंकि आज सरकार सही, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। औरंगजेब को महान बताया गया अबू आजमी के द्वारा, कहा गया कि वो एक अच्छे राजा थे। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति है, औरंगजेब है, अपने भाई की हत्या कर दिया, अपने सारे चहेतों का हत्या करके, अपने पिता को बंद करके जेल में डाल दिया और उन्हीं का गर्दन काट के ले जाके सामने पकड़ा दिया। सपाइयों के अनुसार वही महान है। भाई ये हमारी संस्कृति थोड़ी ना है। एक संस्कृति यहीं अयोध्या में पनपी है। हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज की जो संस्कृति थी, एक भाई था, अपने भाई का चरण पादुका रख के शासन किया, और एक वो भी राजा थे जो अपने पिता के सामने अपने भाइयों का गर्दन ले जाके परोस दिया। अब आप बताइए इसमें महान कौन है? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज के दौर में जब बात शिक्षा पर, जब बात रोजगार पर, जब बात व्यवसाय पर, जब बात देश की तरक्की पर होना चाहिए, ऐसे समय में इतिहास को उखाड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे समय में गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ऐसे समय में कब्रें खोदी जा रही हैं, लगातार ये बातें की जा रही हैं। क्या लगता है आपको कि इस समय जब पूरी दुनिया विकास की ओर अग्रसर है, ऐसे समय में इतिहास के पन्नों को पलटना या गड़े मुर्दों को उखाड़ना कितना सही है? इतिहास के पन्ने बहुत ज़रूरी हैं खोलने, और सही इतिहास पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग के स्कूलों में, हम लोग के कॉलेजों में इतिहास बहुत गलत पढ़ाया जा रहा है। इतिहास सही पढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। हमारे आदर्श, सबल समाज के आदर्श ये आक्रांता नहीं है। देश के जो भी आक्रांता रहे हैं ये हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श वीर शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, ये हमारे आदर्श हैं। राणा सागा के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की थी, हम उनके बारे में 2 लाइन कहेंगे। जुगनी की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मादों के आगे ग्राम सिंह चल लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति को जिनके होने से दीपित है, उन राणा सागा के गांवों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। जो देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, ये देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी इच्छाओं का। उनसे कह दो राजनीति का गुणा भाग घर में रखे। रामजी लाल सुमन को कह रहा हूँ, उनसे कह दो राजनीति का गुणा भाग घर में रखे। ये देश ऋणी है महाराणा सागा के 80 घावों का। राणा सागा ने 80 घाव खा करके भी युद्ध भूमि में युद्ध लड़ा था। उनका ये देश ऋणी है। इन्हीं बातों के साथ में रामजी लाल सुमन जैसे भड़ुआ को अगर इस प्रतापगढ़ की धरती पे दिखा गया तो सैकड़ों जूतों की माला पहना के उसका स्वागत। आप लोगों के लिए एक संदेश कहना चाहेंगे।
कि हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर खा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। जिस दिन हम लोग कदम बढ़ाएंगे उस दिन जो अराजक तत्व हैं वो समाज से नष्ट हो जाएंगे। जय श्री राम। तो आपने देखा जिस तरीके का यहाँ माहौल है, महाराणा सांगा को लेकर ये बात कही जाती है कि लगभग उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक युद्ध लड़े, उसके बावजूद भी सिर्फ एक युद्ध में उनको हार का सामना करना पड़ा। उनके शरीर पर 80 घाव लगे, फिर भी वो युद्ध के मैदान में लड़ते रहे। ऐसे महान योद्धा को लेकर जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी की गई है, उसकी निंदा जितने कड़े शब्दों में की जाए वो कम है। चाहे आप किसी भी पद पर हो, किसी भी पद पर प्रतिष्ठित हो, लेकिन देश के सूरवीरों का या देश के ऐतिहासिक महापुरुषों के ऊपर ऐसी ओछी टिप्पणी करना कहीं से भी स्वीकार नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर आप किसी एक समाज विशेष को टारगेट करके कोई बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उस समाज की भावनाओं को आहत करता है और जो समाज में सामाजिक वैमनस्यता पैदा करने का की तरफ अग्रसर होता है। तो ऐसी चीज़ें जो लगातार देखने को मिल रही, लगातार सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं रुकना भी चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।